हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये फिफ्थ वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इन ओवरी मतलब oogenesis के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो oogenesis स्टार्ट करते हैं। oogenesis देखो, एज पर जैसे सामने दिया गया, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, मतलब oogenesis का मतलब है कि ओवम का फॉर्मेशन, जो फीमेल गैमेट होता है, जो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी में फॉर्म होता है, तो उसका फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis। तो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। देखो, इसमें है क्या कि जो फीमेल चाइल्ड होता है, जो फीमेल फीटस होता है, जब वो अपने अर्ली स्टेजेस में होता है, जब फीटल स्टेजेस में होता है, तो उसकी ओवरी में जितने oogonia फॉर्म होने होते हैं फॉर्म हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन कपल ऑफ मतलब 2 मिलियन गैमेट मदर सेल, 2 मिलियन oogonia फॉर्म हो जाते हैं दोनों फिटल ओवरी में। ठीक है, अब 2 मिलियन oogonia जो फॉर्म हो चुके हैं, उसके बाद वो oogonia फर्दर आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी के बाद या जब भी पूरे लाइफ टाइम कभी भी वो अपने नंबर में इंक्रीज नहीं करेंगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। जैसा आपने देखा था मेल में कि वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर में इंक्रीज माइटोसिस डिवीजन से कर रहे थे, तो ऐसा ओवरी में नहीं होता। ओवरी में oogenesis में जितने oogonia मतलब ओवम मदर सेल जितनी बननी होती हैं, वो उस फीमेल चाइल्ड की फीटल स्टेज में ही उसके ओवरी में बन जाती हैं, 2 मिलियन के राउंड अबाउट। और फर्दर आफ्टर बर्थ और आफ्टर प्यूबर्टी मतलब आफ्टर बर्थ कोई भी फर्दर oogonia इंक्रीज नहीं करता है, माइटोसिस डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, लिखे आगे देखो, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद कोई oogonia फॉर्म या ऐड नहीं होता। oogonia मतलब ओवम मदर सेल्स स्टार्ट डिवीजन, ये सभी डिवीजन स्टार्ट करती हैं। और आपको पता है कि म्योसिस में दो फेज होती हैं, म्योसिस वन, म्योसिस टू। म्योसिस वन की जो प्रो फेज वन है, जो पहली सब फेज है, वहाँ पे आकर के उन उस प्रोसेस पे ये सारी की सारी जितने oogonia हैं गेट टेम्पोरली अरेस्टेड, मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। एंड दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और उस टाइम पे ये जो ओवम है या जो भी ओवम मदर सेल है, उसकी जो स्टेज है, उसको हम प्राइमरी oocytes बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि प्राइमरी oocytes म्योसिस वन की प्रो फेज वन स्टेज में ही अरेस्ट हो गए, वहीं रुक गए हैं। तो ये डिप्लॉयड फेज में रहती हैं। ठीक है, सभी डिप्लॉयड होती हैं प्राइमरी oocytes। अभी इनमें फर्स्ट रिडक्शन फेज कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितने भी oogonia होते हैं वो म्योसिस वन की प्रो फेज वन फेज तक आके सब उसी स्टेज पे रुक जाते हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ, और जितनी भी प्राइमरी oocytes हैं उन सभी के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है एक। एंड देन इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी फॉलिकल। तब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये प्राइमरी oocyte है, तो इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाएगी। और अब हम इसको इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल का मतलब है कि प्राइमरी oocyte जो है, oocyte उसके चारों तरफ के जो ग्रेनुलोसा सेल्स की जो लेयर है, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉलिकल। ठीक, तो फॉलिकल oocyte इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। ठीक है, फॉलिकल क्या होता है नाउ। अब एग्जैक्टली जिस स्टेज पे ये अरेस्ट होती हैं, उस टाइम पे जो अंदर सेल है वो प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉयड है, और इस पूरी स्टेज को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेस ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। और बर्थ के बाद से लेकर के गर्ल्स में 12 से 13 साल पे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेक्सुअली मतलब मैच्योर हो जाते हैं। तब तक के जो बर्थ से पहले 2 मिलियन oogonia थे, वो उनमें से काफ़ी डिजनरेट हो जाते हैं। और प्यूबर्टी आने तक सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं दोनों ओवरीज में, इन ईच ओवरी मतलब दोनों ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल होती हैं गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, उसके ऊपर
और एक लेयर, 2 लेयर चढ़ जाती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की, बन जाती हैं, एंड अ न्यू थीका, और एक नया थीका बन जाता है जिसे अब स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था, इसके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर थी, और इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की। अब ये बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। फॉलिकल तो सेकेंडरी बन गया, बट अभी जो अंदर oocyte है वो प्राइमरी ही है, ठीक है, अभी वो प्राइमरी oocyte ही है। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल soon transformed into a tertiary follicle which is surrounded by a fluid filled cavity called antrum। अब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर है सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें क्या होगा, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, और इसके चारों तरफ ये बीच में प्राइमरी oocyte है, और देन इसके चारों तरफ की ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर ये और बढ़ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एक लेयर और बढ़ जाती है, और इनके बीच में कैविटी क्रिएट हो जाती है। दैट कैविटी इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज नोन एज एंट्रम। ये एंट्रम होता है, कैविटी क्रिएट हो जाती है। अब इसको बाद में हम और डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शरी फॉलिकल में बदल जाती है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द secondary and tertiary follicle is that between the oocyte and the layer of granulosa cells there is a fluid filled cavity is created, that is known as antrum in the tertiary follicle, ठीक है। Now the theca layer is organized into a inner theca interna and the outer theca externa। जो theca layer वही जो उसके चारों तरफ की लेयर थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इनर थीका इंटरना और बाहरी तरफ थीका एक्सटर्ना। It is very important to draw your attention that is this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle। अब जो tertiary follicle जिसमें fluid filled cavity create हो गई थी, जिसमें थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना क्रिएट हो गए थे, उसमें जो प्राइमरी oocyte है वो अपने साइज में ग्रो करेगी एंड कंप्लीट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब वो प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसे कंप्लीट करेगी, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन। ये जो मियोसिस है, जो oogenesis में मियोसिस 1 है, ये अनइक्वल होगा, और इसमें एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बन जाएगी और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। मतलब जैसे ये प्राइमरी oocyte है, इसमें जब डिवीजन होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, तो 2 सेल बनेंगी, एक बनेगी लार्ज सेकेंडरी oocyte और दूसरी बनेगी एक छोटी टाइनी पोलर बॉडी जो डीजेनरेट हो जाएगी। तो दैट मीन्स एक सिंगल हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte ही उसमें रेस्ट रहती, बचती है। तो ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब इन्होंने मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, मियोसिस 1, ठीक है, अभी मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, और ये एक लार्ज जो सेकेंडरी oocyte है ये बचती है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क्स ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनी थी तो मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म था वो इसी सेकेंडरी oocyte में आ गया था, जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट था और न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है, मतलब टर्शरी फॉलिकल जिसके ऊपर जिसमें सेकेंडरी oocyte आ गई है, बन गई है, और चारों तरफ जो 2 लेयर हैं, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, और अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। अब जो सेकेंडरी वो कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर, जब इसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया, अब हम इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल या इसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट डी ग्राफ ने इसको देखा था, तो डिस्कवरर के नेम पे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन। जो सेकेंडरी oocyte होती है वो एक नई मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ डेवलप करती है, जिससे बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, ये अपने चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन डेवलप करती है, दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी, जो फॉलिकल है वो रप्चर करेगी, जो थीका है वो लेयर वो रप्चर कर जाएगा, एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हो जाएगा, ओवरी से बाहर निकल आएगा, और इसी सेकेंडरी oocyte को हम लोग ओवम बोलते हैं। एग्जैक्टली अभी इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मियोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ है, फिर भी हम इसको ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है यही तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। अभी इसका मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, तो मियोसिस 2 इसका तब कंप्लीट होगा जब इससे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जब स्पर्म का हेड इस जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके इसमें आएगा, जब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, तो जब पेनिट्रेशन स्टार्ट होगा, स्पर्म का हेड आएगा, उस टाइम पे जो ये सेकेंडरी oocyte है इसका न्यूक्लियाई फिर से डिवाइड हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो जाएगी, और फर्दर इसमें फिर सेकेंड पोलर बॉडी
और ओवम क्रिएट होगा, ठीक है। और जो ओवम का न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, सेकेंडरी जो सेकंड पोलर बॉडी है वो वैसे डिजेनरेट हो जाएगी और जो ओवम है वो फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसको हम पहले थोड़ा सा इसको एक तरीके दूसरे डिफरेंट तरीके से समझ लेते हैं। जैसा हम लोग ने देखा था ये, तो ये डायग्राम है, इसमें यहाँ पे देखो अब राइट साइड का हमको देखना है, oogenesis देखनी है। तो ये oogonia हैं सारे। oogonia फीटल लाइफ में, देखो यहाँ पे दिखा है फीटल लाइफ, यहाँ से यहाँ तक है। फीटल लाइफ में जितना उनको माइटोसिस डिफरेंशिएट करना होता है, माइटोसिस करके नंबर में स्प्लिट करते हैं और डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी यूसाइड बन जाते हैं। और प्राइमरी यूसाइड जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाती है। आफ्टर बर्थ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है बट ये प्रोफेज 1 पे अरेस्ट होता है। और ये कंप्लीट कब होता है, ओव्यूलेशन से पहले, जैसा अभी हमने आपको बताया था जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ बर्थ से पहले जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे ये सब रुक गई हैं। देन उसके बाद चाइल्डहुड होगा और प्यूबर्टी के टाइम पे, जैसे जब ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे एक एक दो दो करके oogonia जो होंगे अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करते ही ये एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बन जाएगी और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी जिसको जो बाद में डिजेनरेट कर जाती है। एंड ये जो लार्ज सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर जब फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म आएगा फर्टिलाइज करने के लिए तब ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके एक ओवम में बन जाएगी। ये भी वही सेम अनइक्वल डिवीजन होगा, एक सेकेंडरी oocyte का एक पार्ट लार्ज हैप्लॉइड ओवम में बदल जाएगा और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी में बन जाएगा और ये भी डिजेनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीट मियोटिक डिवीजन अ सिंगल oogonia फॉर्म अ सिंगल ओवम, ठीक है। जैसे हम लोग ने प्लांट में पढ़ा था कि जो फीमेल गैमेट होता है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है जिसमें पहले 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डिजेनरेट कर गए थे और एक फंक्शनल रहा था। वैसे ही सिमिलर वे इसमें भी यहाँ पे भी है कि जो प्राइमरी oocyte है जो oogonia है वो कंप्लीट मियोटिक डिवीजन के बाद एक ही ओवम बनाएगा, जबकि ऐसा मेल गैमेट के साथ नहीं होता, ना वहाँ पॉलन ग्रेन के साथ हुआ था क्योंकि एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे थे, वैसे यहाँ एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे वही सेम पैटर्न है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट का और फीमेल में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वाला पैटर्न फॉलो हुआ है क्योंकि एक oogonia से एक ही ओवम बनेगा और फाइनली ये ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ हम पिक्चर्स ओवरी को लेकर के दिखा देते हैं। ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, ये ओवरी ओवेरियन लिगामेंट से बाहर जो ओवेरियन लिगामेंट उससे बंधी हुई है। ये सब प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स होती हैं जो हमने बताई थी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे फीटल स्टेज में ही बन करके फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। अब जो जर्मिनल, ये चारों तरफ की जो लेयर है ये जर्मिनल एपिथेलियम है ओवरी की। ये पार्ट जो डीजेनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस एल्बिकेंस, इसको बाद में हम बताएंगे। अभी इसकी लेयर जो होती है ओवरी की नीचे वो ट्यूनिका एल्बिजिनिया है। जर्मिनल एपिथेलियम के जो नीचे लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एल्बिजिनिया। अब ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जो अरेस्ट रहती है मियोसिस 1 स्टेज में। देन क्या होगा, फर्दर इसमें फिर से डिवीजन स्टार्ट होगा, इसमें एक से ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है और ये भी oocyte है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब इस समय प्राइमरी फॉलिकल जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होगा और फिर इसके बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्रिएट हो गई, दैट इज एंट्रम, इसी को एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल में आपको दिखेगा। देन जो अंदर सेकेंडरी oocyte है ये मैच्योर होकर के अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte में बन जाएगा। यहाँ पे ये जो है दिस इज वेसिकुलर फॉलिकल जिसे बोल रहे हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है और इसमें आपको एंट्रम भी दिखेगा, आपको इसमें सेकेंडरी oocyte भी दिखेगा, इसके चारों तरफ की जोना पेलुसिडा लेयर भी दिखेगी और इस पूरे ओवम के जो ये पूरा फॉलिकल, इसके बाहर थीका फॉलिकुलर जो फॉलिकल सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, उसका थीका फॉलिकुलाई, मतलब जिसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, थीका इंटरना, ये भी दिखेगा। देन ये हुआ है ओव्यूलेशन, ठीक है, ये ओव्यूलेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे रप्चर कर गया है पार्ट, फॉलिकल रप्चर कर गई और फॉलिकल से सिर्फ जो है ये आपका ये ओवम जो है जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आएगा, ठीक है। जो ओवुलेटेड oocyte है ये इस oocyte बाहर आएगी और इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की लेयर, कोरोना रेडिएटा एक्चुअली कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से बनती है, तो इस पर 2 लेयर मिलेंगी, एक आपकी जोना पेलुसिडा मिलेगी और कोरोना रेडिएटा। अब ये जो बाहर निकलेगा इसी को ही हम बोलते हैं ओवम, ठीक है।
अब ओवरी के अंदर क्या होगा, जो ये रेस्ट पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ, ये पार्ट येलो कलर के सब्सटेंस में क्रिएट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कॉर्पस ल्यूटियम जब तक ओवरी में रहेगा तब तक ओवरी नॉन फंक्शनल होगी, ये फर्दर अभी कोई दूसरा फॉलिकल डेवलप नहीं करेगी और आगे अभी कोई ओवुलेशन नहीं करेगी। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का मास है, ये अगले 14 डेज़ पे, देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज़ की साइकिल होती है, जिसमें फर्स्ट से लेकर के 5th डे तक ब्लीडिंग फेस रहता है, 5th से लेकर के 14th डे तक ओवम क्रिएट डेवलप होता है, और 14th डे पे, मतलब ये जो जहाँ पे ओवुलेशन हुआ है ये 14th डे है, 14th डे पे ओवुलेशन होता है। ठीक है, इसको हम आपको डिफरेंट कलर से बता देते हैं। 14th डे पे ओवुलेशन होता है। देन यहाँ से लेकर के, जो यहाँ से लेकर के ये पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ तक पूरा, ये आपके 3 to 14 डेज, 3 to 14, थर्ड डे से लेके 14th डे तक, थर्ड डे से 14 डे तक ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, मतलब मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। एंड 14th डे पे ओवुलेशन होगा। 14th डे पे जब LH हार्मोन अपने पीक पे होगा, सेक्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, उस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओवुलेशन होगा। 14th डे के बाद 15th 16th डे से लेकर के 28th डे तक ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में बना रहेगा, 27-28 डे तक। और अगर तब तक के ये जो ओवम रिलीज हुआ है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है और इसमें प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं करेगा और ये ओवरी रिमेन फंक्शनल रहेगी नेक्स्ट 9 मंथ्स तक। ठीक है, तब फर्दर कोई इसमें और चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर ओवुलेशन नहीं, मतलब ओवुलेशन में जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, कोई प्रेगनेंसी जैसे चांसेस नहीं है, तो क्या होगा, 28th डे के बाद, 28 डे के बाद ये मेंसेस क्रिएट होगा, और यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक, 1 से लेकर के 3-4th डे तक जो ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम ये डिजेनरेट कर जाएगा, और इस डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, जो भी हमने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। कॉर्पस एल्बिकेंस का ओवरी में बनने का मतलब है कि अब नेक्स्ट ओवुलेशन, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है जब तक रहता है तब तक के ओवरी नेक्स्ट जो ओवुलेशन है वो नहीं परफॉर्म करती, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो उसमें चेंजेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंप्लीट साइकिल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अब डिटेल में बताएंगे। इसमें आपका ओवरी की इवेंट्स होती हैं, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें हार्मोन्स की इवेंट्स होती हैं, प्लस आपके यूट्रस की इवेंट्स होती हैं, तो वो सारी इवेंट्स एक साथ लेकर के चलेंगे। तो एक ओवरऑल हमने ओवरी में बताया कि फ्रॉम 3rd to 14th डे तक ये प्राइमरी फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल से, टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल होता है। देन 14th डे पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, अपने चारों तरफ जोना प्लूसिडा और कोरोना रेडिएटा की लेयर लेकर के। देन 15th डे से लेकर के 28 डे तक ओवरी कोई ओवम रिलीज नहीं करती है, कोई उसमें ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होता है। देन उसके बाद फिर अगर वहाँ प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, और फिर देन अगला जो ओवरियन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ये ओवरी का डायग्राम समझ में आ गया होगा, जिसमें ये ओवरियन, ये पूरा जो आपको फ्लूइड दिख रहा है ये पूरा ओवरियन स्ट्रोमा है इसमें, जिसमें ये चारों तरफ वर्क चल रहा है। और ये ब्लड वेसल्स हैं, आपको पता ही आर्टरी वेन्स होती हैं, और फॉलिकल्स हैं ही हैं। आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो गया है, ओजेनेसिस क्लियर हो गई है और डायग्राम क्लियर हो गया है। चलिए, थैंक यू ऑल। और अगर इन केस कोई क्वेश्चन होता है तो आप बेटा ज़रूर पूछना, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।